कहते हैं भगवान सदाशिव कहाँ है? आप अकेली स्त्रियों को जंगल में घूमना अच्छा नहीं है माता। माता सती को बड़ा दुख हुआ और समझ गई कि राम जी ने भांडा फोड़ दिया। बोले अब क्या करना? बोले अब चलो वहीं जहां से अपन आए हैं। तो जैसे ही पलटी जाने को हुई तो जहां देखे वहीं राम सीता लक्ष्मण, इधर देखे इधर सीता राम लक्ष्मण, इधर देखे इधर सीता राम लक्ष्मण। बीपी लो हो गया, चक्कर आ गए, वहीं बैठ गई और भगवान को प्रणाम करते हुए क्षमा याचना करने लगी, हे प्रभु, हे परब्रह्म परमात्मा। क्योंकि राम जो आपको बताते हैं ना आजकल टीवी में फिल्मों में कि विष्णु के अवतार है राम, राम किसी विष्णु के अवतार नहीं है। राम स्वयं राम है, राम स्वयं परब्रह्म है, विष्णु के अवतार नहीं है राम। अरे विधि हर हर तक देखी अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। मनु और शत्रुपा ही दूसरे जन्म में कौशल्या और दशरथ हुए और अगले जन्म में यशोदा और नंदलाल हुए, नंद बाबा। तो इनके पास तो मनु महाराज ने जब तपस्या की इन्हें पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए, तो उस समय विधि हरिहर तक देखी अपारा, मनु समीप आए बहु। विधि यानी ब्रह्मा, हरि यानी विष्णु और हरि यानी शिव, ये कई बार आए उनके पास। मांगू मांगू वर बहुत लुभाए, परम धीर नहीं चले चलाए। कई बार कहा कि आप वरदान मांग लीजिए, किंतु इनसे वरदान मांगा ही नहीं। हम तो उससे मांगेंगे जो आपसे भी ऊपर है। तो राम किसी विष्णु के अवतार नहीं है, राम स्वयं में परब्रह्म है, उस परब्रह्म परमात्मा के अवतार है। माता सती का भ्रम। अब माता सती ने क्या किया, यहाँ पे चक्कर आ गए, बैठ गई, राम जी से प्रार्थना करी, वो वापस चल गई। और जैसे ही शिव जी के समक्ष जाकर पहुंची, भगवान शिव जी ने पूछा लेगी परीक्षा? तो शिव जी से भी झूठ बोल रही है। कछु न परीक्षा लीन गोसाई और कीन प्रणाम तुम्हारी नामी। बोले जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे ही प्रणाम करके मैं आ गई, मैंने कोई परीक्षा भगवान की नहीं। अच्छा, भगवान सदाशिव से झूठ बोल रही है सर। अरे जो अंतर्यामी है, जो सब देखता है, उससे झूठ बोल रही हो। सबसे बड़ा बात तो ये है कि भगवान के सामने एक बार झूठ बोल दो, लेकिन पति के सामने कभी झूठ नहीं बोलते। एक बार का भगवान के सामने झूठ बोलने की छूट है, किंतु पति के सामने झूठ बोलने की छूट नहीं है शास्त्र में। तो कछु न परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारी नामी। भगवान शंकर तो समझ गए कि अब तुमने मन ही मन भगवान कह रहे हैं कि तुमने माता सीता का रूप धारण किया था, ये शरीर अब मेरी माता का हो गया है। इस शरीर से मैं यदि संबंध बनाता हूँ, पत्नी रूप में आपको संबंध रखता हूँ आपसे, तो धिक्कार है मेरा जीवन। माता सती का उसी समय त्याग कर दिया मन ही मन। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि धन्य हो सदाशिव, आपके जैसा कोई भक्त हो नहीं सकता है। उधर